यूरोनियन ग्लेशिएशन के खत्म होने के बाद धरती पे कम ही लाइफ बची थी। ज़्यादातर लाइफ एटमॉस्फेयर और ओशंस में ऑक्सीजन के एक्सेस की वजह से और उसके बाद आए ग्लेशिएशन की वजह से खत्म हो गई थी। लेकिन इस ग्लेशिएशन के बाद जो भी लाइफ फॉर्म बच गई थी धरती पर, उनके लिए एक ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर और ओशन था आगे बढ़ने के लिए, और लाइफ आगे बढ़ी भी, काफी अच्छी तरह से बढ़ी। तो आइए आज हम अपने करंट इयॉन फेनेडोजोइक इयॉन को अच्छे से समझते हैं। फेनेडोजोइक इयॉन आज से 541 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। हम सभी इसी इयॉन के पार्ट हैं, और इनफैक्ट जो भी सारी लाइफ फॉर्म्स हम जानते हैं, देख पाते हैं या जिनके बारे में हमने पढ़ा या सुना है, वो सभी इसी फेनेडोजोइक इयॉन के पार्ट थे या हैं। जैसे कि डायनासोर्स, सभी तरह के प्लांट्स और बाकी सारे एनिमल्स। धरती पर जीवन का इतिहास सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमने जियोलॉजिक टाइम स्केल के बारे में जाना था। जियोलॉजिक टाइम स्केल में इयॉन्स सबसे बड़े टाइम पीरियड्स हैं, उसके बाद आते हैं एरास और उसके बाद पीरियड्स। फेनेडोजोइक इयॉन को हम 3 पीरियड्स में बांट सकते हैं: पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। पेलियोजोइक एरा 541 मिलियन ईयर से 252 मिलियन ईयर्स पहले तक था। पेलियोजोइक का मतलब होता है एंशिएंट लाइफ, और पेलियोजोइक एरा धरती का वह टाइम पीरियड था जब धरती पे या तो लाइफ अच्छे से फल फूल सकती थी या पूरी तरह से खत्म हो सकती थी। ये मेक और ब्रेक वाला पीरियड था। इस एरा के पहले धरती पे जो भी लाइफ फॉर्म्स थी वो बहुत ही सिंपल थी। इस एरा के साथ धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई और कई सारे बड़े मास एक्सटेंशंस भी हुए। इनफैक्ट इस एरा के खत्म होते होते धरती पर से ऑलमोस्ट सारा जीवन ही खत्म हो गया था, और धरती पर से जीवन खत्म होने के इतने करीब ना कभी आया था और ना ही उसके बाद कभी आया है। धरती पर जीवन के पहले 3 बिलियन साल बहुत ही आसान थे। सारे लाइफ फॉर्म्स ओशंस में थे और कोई कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम नहीं था जिसमें प्रेडेटर्स या प्रे थे। लेकिन यह सब कुछ 541 मिलियन ईयर्स पहले पेलियोजोइक एरा के शुरुआत के साथ बदल गया। पेलियोजोइक एरा का पहला पीरियड था कैम्ब्रियन, जो कि 541 मिलियन ईयर्स से 485 मिलियन ईयर्स पहले तक था। कैम्ब्रियन पीरियड में धरती पर लाइफ इतनी तेजी से इवॉल्व हुआ कि हम इस पीरियड को या इस इवेंट को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में धरती पर जो ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हुआ था, और उसी के साथ साथ ओशंस में हो रहे इरोजन की वजह से नए लाइफ फॉर्म्स को बढ़ने का मौका मिल पाया। आज जो भी मेजर एनिमल ग्रुप्स हम देख पाते हैं, उन सभी के एंसेस्टर्स कैम्ब्रियन के पहले 40 मिलियन साल में ही इवॉल्व हो गए थे। कैम्ब्रियन में ही सबसे पहले प्रेडेटर्स धरती पर इवॉल्व हुए, जैसे कि एनोमेलोकेरस। ये प्रेडेटर्स छोटे सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स को खाते थे, और ऐसे ही प्रेडेटर्स से बचने के लिए छोटे ऑर्गेनिजम्स ने, जैसे कि आर्थ्रोपॉड्स ने, शेल्स या एक्सोस्केलेटन्स डेवलप कर लिए थे। कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स ने बचाव का एक बिल्कुल ही नया तरीका डेवलप कर लिया। उन्होंने अपनी बॉडीज के पावर से तैरने की स्किल डेवलप कर ली। वो अपने शरीर के कार्टिलेज को यूज करके तैरने के लिए जो मोशन जरूरी होते हैं वो करने लगे। ये पहले स्विमर्स थे पिकेया और हाइकुएला, जो कि आगे आने वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स थे। प्रेडेटर और प्रे के इस रिलेशनशिप ने धरती पर जीवन को इवॉल्व होने का एक नया बूस्ट प्रोवाइड कर दिया, और धरती पर एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम डेवलप हुआ जो कि पहले कभी नहीं था। लेकिन कैम्ब्रियन पीरियड में इवॉल्व हो रही लाइफ अचानक ही एक मास एक्सटेंशन के साथ खत्म हो गई, जिसे हम कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन एक्सटेंशन इवेंट कहते हैं। इस एक्सटेंशन इवेंट में ज्यादातर मोलस्क और ट्राइबोलाइट्स धरती पर से खत्म हो गए। रिसर्चर्स को इस इवेंट के पीछे के रीजंस के बारे में आज तक अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यह एक्सटेंशन इवेंट ऑक्सीजन लेवल के रिड्यूस होने की वजह से हुआ था। इस एक्सटेंशन के बाद शुरू हुआ ऑर्डोविशियन पीरियड, जो कि 485 मिलियन ईयर से 443 मिलियन ईयर्स पहले तक था। और इस पीरियड के साथ धरती पर लाइफ की डाइवर्सिटी में एक बड़ा उछाल आया, जिसे ग्रेट ऑर्डोविशियन बायोडाइवर्सिफिकेशन इवेंट या गोप कहते हैं। 470 मिलियन ईयर्स पहले धरती पे काफी सारे चेंजेस होना शुरू हो गए। जो पुराने कॉन्टिनेंट्स थे या बिगर कॉन्टिनेंट्स थे, वो ब्रेक होकर नए कॉन्टिनेंट्स फॉर्म करने लगे, और इन जियोलॉजिक चेंजेस के साथ साथ धरती पर ऑक्सीजन का लेवल फिर से बढ़ने लगा, और इस बढ़े हुए ऑक्सीजन की वजह से धरती पर लाइफ को फिर से एक नया बूस्ट मिला।
ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो कि पहली ट्रू फिश थी वो धरती पे इवॉल्व हुई, और स्क्विड जैसे दिखने वाले कैमेरोसेरस भी इवॉल्व हुए जो कि लगभग 6 मीटर जितने बड़े हो सकते थे। जियोबीई के पहले ऑलमोस्ट सारी लाइफ ओशंस तक ही सीमित थी, लैंड्स पे सिर्फ कुछ माइक्रोब्स ही रहते थे। लेकिन जियोबीई के साथ धरती के लैंड्स पे पहली बार प्लांट्स जैसे लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व होने लगे। ये जो इनिशियल प्लांट्स थे वो आज के मॉस जैसे छोटे थे और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे। इनफैक्ट ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे कि इन्होंने पूरे लैंड को ही ऑक्यूपाई कर लिया था और इन्होंने इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब कर लिया कि धरती पर आइस एज आ गए। इसी के साथ साथ ओशंस में से भी ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो गया और इन दोनों इवेंट्स के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से धरती पर हुआ आज तक का सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन, जो है ऑर्डिविशियन सिल्यूरियन मास एक्सटिंक्शन। इस एक्सटिंक्शन इवेंट में ओशंस में से ऑलमोस्ट 86% ऑफ द लाइफ खत्म हो गई। इस एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद शुरू हुआ सिल्यूरियन पीरियड जो कि 443 से 419 मिलियन ईयर्स पहले तक था। धरती पर लाइफ काफी अडेप्टेबल है और इस मास एक्सटिंक्शन के बाद भी धरती पर लाइफ दोबारा पनपने लगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा और इसी के साथ नए प्लांट्स लैंड पे इवॉल्व होने लगे। ओशंस में भी फिशेस नए तरह से इवॉल्व होने लगी। उन्होंने स्पाइन्स, हॉर्न्स वगैरह डेवलप कर लिए प्रेडेटर्स से बचने के लिए, और ये प्रेडेटर्स थे स्कॉर्पियन जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स। सिल्यूरियन पीरियड के एंड होते होते नई तरह की जॉ फिश ने धरती के ओशंस में राज करना शुरू कर दिया। यह जॉ फिश काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी क्योंकि ये आसानी से बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को खा सकती थी क्योंकि इनके पास जॉस थे और इनके पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास वेल डेवलप्ड जॉस नहीं थे। सिल्यूरियन पीरियड भी एक छोटे से एक्सटिंक्शन इवेंट के साथ खत्म हुआ और यह एक्सटिंक्शन इवेंट सी लेवल के कम होने की वजह से ट्रिगर हुआ था। सी लेवल्स के कम होने की वजह से सी के बॉटम पे रहने वाले सेफेलोपॉड्स जैसे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए। ये पहले 3 पीरियड्स काफी उथल पुथल भरे थे। धरती पर लाइफ काफी तेजी से इवॉल्व हुई और उसी के साथ साथ धरती पर लाइफ कई बार ऑलमोस्ट कंप्लीटली एक्सटिंक्ट होने के कगार पे भी पहुंच गई थी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay curious.